नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर में और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में हम एडवांस मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर कवर करने वाले हैं, जो कि आपके वेरियस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर्कल एक ऐसा टॉपिक है जो आपके किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे आप CDS एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप आपके SSC एग्जामिनेशन की, रेलवे एग्जामिनेशन की, कोई सा भी एग्जामिनेशन जहां पर एडवांस मैथमेटिक्स आता है, उसमें सर्कल की इंपॉर्टेंस जो है ये बहुत ज़्यादा है। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू मैं आपके अपकमिंग डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए और जो दूसरे एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाले हैं, उसमें मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ सर्कल, जिसके बेसिक्स भी मैं आपके यहाँ पर क्लियर करूंगा और साथ ही साथ जो भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते हैं, उन सब चीज़ों का डिस्कशन भी मैं आपके साथ यहाँ पर करने वाला हूँ। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आप हमारा डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिफेंस मास्टर ऐप के थ्रू आप अपने वेरियस डिफेंस एग्जामिनेशन की प्लस SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपके अपकमिंग वेरियस एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में आपकी बहुत मदद यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सर्कल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बेसिक सी डेफिनेशन यहाँ पर हैं, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो सर्कल यहाँ पर है। ठीक है, ये सर्कल मैंने आपके सामने ये बनाया हुआ है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम सभी को पता है कि भाई सर्कल जो होता है उसका एक सेंटर होता है। ठीक है, तो ये एक मैंने पॉइंट यहाँ पर जो है ये मार्क किया है, इसको मैंने यहाँ पर क्या कह दिया कि ये सर्कल का सेंटर है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखेंगे तो इस सर्कल के सेंटर से पास होने वाली एक लाइन होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर लाइन को यहां से ये पास कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर यहां पर पॉइंट हुआ, इसको तो हमने यहां पर क्या कह दिया कि भाई ये सर्कल का सेंटर है। देखिए, जिसको हम हिंदी में यहां पर केंद्र कहते हैं। ठीक है, वो चीज आपको यहां पर देखने को मिल गई। अब जो सर्कल के सेंटर से ये लाइन यहां पर पास हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर लाइन यहां पर पास हो रही है, जिसके बारे में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सर्कल के सेंटर से यहां पर पास हो। अब जो सर्कल के सेंटर से यहां पर पास होती है लाइन, उसको हम यहां पर क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है, डायमीटर को हिंदी में यहां पर क्या कहा जाता है? उसको हम व्यास यहां पर कहते हैं, मतलब डायमीटर यहां पर इसको नाम यहां पर दिया गया है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि सर्कल के सेंटर से नहीं, वो किसी दूसरे पॉइंट से यहां पर जा रही है लाइन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पर्टिकुलर एक लाइन मैंने यहां पर इस तरीके से ड्रॉ करी है ना, इसी तरीके से सेंटर के ऊपर वाले पार्ट में भी आप यहां पर कह सकते हैं, तो ये भी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन होती है ना, इसको हम यहां पर डायमीटर नहीं कहते हैं, इसको हम यहां पर क्या कहते हैं? ये जो पर्टिकुलर लाइन होती है इसको यहां पर कॉर्ड कहा जाता है। कॉर्ड को अगर हम एक दूसरे हिंदी के शब्द में यहां पर देखें तो इसको हम यहां पर जीवा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीवा। अब एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे ये एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके CDS एग्जामिनेशन में बन सकता है कि भाई जो डायमीटर होता है क्या वो एक कॉर्ड होता है या नहीं होता है? तो बिल्कुल यहां पर एक कॉर्ड होता है, इसके बारे में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और डायमीटर जो है ना, इसके बारे में एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि सर्कल की अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो लार्जेस्ट यहां पर कॉर्ड होती है वो यहां पर क्या होती है, तो उसको हम यहां पर क्या कहते हैं? उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज डू रिमेंबर। कुछ बेसिक से पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सर्कल से रिलेटेड, जब भी आप इस सर्कल के बारे में यहां पर पढ़ रहे हो। ठीक है, सर्कल के सेंटर से, ये सेंटर वाला पॉइंट हो गया, सर्कल के सेंटर से सर्कल की सरकमफेरेंस को टच करने वाली जो भी डिस्टेंस यहां पर होती है, ठीक है, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम यहां पर क्या कहते हैं? इसको हम यहां पर रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये कहीं पर भी हो सकती है। आप इस वाले पॉइंट से यहां वाले पॉइंट को आप इस तरीके से ज्वाइन करोगे, तो ये भी जो चीज यहां पर कहलाएगी वो क्या होगी? ये आपकी रेडियस होगी। मतलब रेडियस यहां पर क्या है कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के सरकमफेरेंस जो भी यहां पर है, किसी भी पॉइंट को अगर आप यहां पर ज्वाइन करते हो तो वो यहां पर क्या कहलाता है? वो आपका रेडियस जो है वो यहां पर कहलाता है। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद एक और पर्टिकुलर टर्म होता है जिसको हम यहां पर सेकंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है, सर्कल के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से इसने ज्वाइन किया, लेकिन ये लाइन यहां पर बाहर निकल गई। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर लाइन होती है इसको हम यहां पर क्या कहते हैं? इसको हम यहां पर सेकंड के नाम से यहां पर जानते हैं। सेकंड को अगर हम हिंदी में यहां पर देखेंगे तो उसको हम यहां पर क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, जिसने यहां पर क्या किया है? जिसने सर्कल को दो पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर जो है वो टच किया है और उसके बाद वो बाहर निकल गई है, तो ये यहां पर क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। जो रेडियस यहां पर होती है उसको हम यहां पर क्या कहते हैं? उसको हम यहां पर कहते हैं ये त्रिज्या। ठीक है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैंने आप लोगों को यहां पर सर्कल के सेंटर के बारे में बताया। अच्छा,
दो इंपॉर्टेंट यहां पर अगर आपसे फॉर्मूले वगैरह भी मैं सर्कल से रिलेटेड यहां पर डिस्कस कर लूं तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बात अगर हम यहां पर करेंगे तो वो यहां पर क्या होता है, उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला यहां पर है उसको हम यहां पर बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है, ऑफ सर्कल। तो इसको भी आप यहां पर नोट कर लीजिए कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यहां पर जो होती है वो यहां पर क्या होती है, वो यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके ऊपर भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो ये वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू यहां पर आपको देखने को मिलेगी 2 पाई आर। पाई की जो वैल्यू होती है इसको आप 22/7 भी यहां पर लिख सकते हैं। डिपेंड करेगा कि कैलकुलेशन कितनी दी गई है, किस हिसाब से हमको वैल्यू यहां पर रिज्यूम करना है, और इसको हम यहां पर 3.14 भी यहां पर रिज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अगली बात यहां पर करें, एरिया जो होता है, एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल। कोई भी सर्कल अगर यहां पर गिवन है तो उसका एरिया किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा, वो फॉर्मूला यहां पर होता है पाई आर स्क्वायर। आर में आपको ऑलरेडी यहां पर बता चुका हूं कि ये जो आर होता है वो क्या होता है भाई, वो आपका रेडियस होता है, और पाई की वैल्यू के बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन यहां पर कर चुका हूं। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं सर्कल के बारे में जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए, और इसके ऊपर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि भाई मैंने जो भी चीजें आपको यहां पर बताई हैं वो क्या है, और उसका बेसिक यहां पर सिग्निफिकेंस जो है वो आपको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम अलग अलग तरीके के इसके रिजल्ट्स हैं जिनके बारे में यहां पर बात करेंगे। ठीक है, वो अलग अलग रिजल्ट यहां पर क्या होते हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके ऊपर आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहां पर डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, जो पहली प्रॉपर्टी है वो यहां पर क्या कहती है, वो ये कहती है कि भाई ज्वाइनिंग द सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ chord AB is always perpendicular and vice versa। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। अब इसको यहां पर क्या करना है ये मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस है वो भी हम आगे यहां पर अभी करने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर क्या की, मैंने एक कॉर्ड जो है वो यहां पर ड्रॉ करी है ना। इस कॉर्ड को मैं यहां पर नाम दे देता हूं कि भाई ये जो पर्टिकुलर कॉर्ड है इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका ए बी। ठीक है, ये आपको यहां पर देखने को मिल गया। अब ये जो है ये क्या है, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं यहां पर देखता हूं, ये सर्कल का आपका सेंटर हो गया। अब अगर मान लीजिए कि कॉर्ड का जो सेंटर पॉइंट है वो यहां पर क्या है, ये पॉइंट आपको यहां पर ये सी दिखने को मिल रहा है। अब मैं इसे यहां पर क्या करता हूं कि इस तरीके से ये मैं यहां पर ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, एक सीधी लाइन आपको यहां पर ड्रॉ करनी है जो क्या हो, सर्कल के सेंटर से होती हुई जाए, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहां पर ये सी दिया गया है इसको यहां पर इस तरीके से टच करे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पर क्या किया कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको इस तरीके से यहां पर ज्वाइन कर दिया, और ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको मैंने इस तरीके से यहां पर ये ज्वाइन कर दिया। इस पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसको मैंने यहां पर ओ बोल दिया। अब हमारे पास क्या है कि दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ओ ए सी, एंड मैं अगर बात करूंगा तो दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ओ बी सी। ठीक है, हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जो है वो यहां पर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कॉन्ग्रुएंसी किस तरीके से हम ट्रायंगल्स की यहां पर प्रूफ करते हैं। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ट्रायंगल ओ ए सी में अगर हम बात करें तो ये ओ ए जो है वो किसके बराबर है, वो ओ बी के बराबर है ना। और ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। रेडियस में कहीं पर भी अगर आप सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस को यहां पर जोड़ती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो रेडियस होती है, और रेडियस की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो बिल्कुल बराबर यहां पर आपको देखने को मिलेगी। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम यहां पर देखें तो मैंने ये जो O से ये C की तरफ यहां पर ये ड्रॉ किया है, ये मैंने यहां पर क्या किया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। मैं ये मान लेता हूं कि ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो हमको एक चीज ये समझ में आएगा कि एंगल OCA जो है वो किसके बराबर है, वो एंगल OCB के बराबर है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है। तो ये दोनों यहां पर आपके बराबर हो गए। अब दोनों ट्रायंगल में अगर हम एक चीज देखेंगे
तो जो OC की वैल्यू है वो किसके बराबर है, ये आपको OC के बराबर दी हुई है, जो आपको यहाँ पर कॉमन यहाँ पर एक लाइन है जो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल में देखने को मिल रही है। तो अब ये तीन चीजें जो है ये मैंने बराबर कर दी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल जो आपका OAC है ये यहाँ पर क्या हो गया, ट्रायंगल OBC के कॉन्ग्रुएंट हो गया। मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये आपको देखने को मिल गया। अब जब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इसमें क्या होता है कि सीपीसीटी के तहत हम इसके जो भी यहाँ पर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं उनको यहाँ पर इक्वल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर लेंथ है, एक ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, हम यहां से कह सकते हैं कि AC जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपका BC के बराबर यहां पर देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है और इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर्कल है, सर्कल का सेंटर जो है वो ज्वाइन करता है, ठीक है, कोई भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को, तो वो यहां पर क्या करेगा कि जो कॉर्ड है उसको बराबर बराबर भाग में विभाजित कर देगा, मतलब उसको बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए कि आपको ये दिया हुआ है कि आपको पॉइंट क्या गिवन है, अगर ये मान लीजिए कि आपको ये गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है भाई, गिवन आपको ये है कि AC की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो BC के बराबर है। तो अगर मैं यहां पर इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना चाहूं तो ये एंगल भी 90 डिग्री यहां पर प्रूव हो जाएगा। उसका तरीका यहां पर क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई अब दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, तो ये एंगल वाला पॉइंट यहां से हट जाएगा और एंगल वाले पॉइंट की जगह पर क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर चीज है ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो भी यहां पर क्या होगा कि वो S से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज आप देखिए कि जैसी मैंने वो ट्रायंगल यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे, उससे हमको एक चीज ये समझ में आ जाएगी कि ये जो एंगल है ना, मतलब कि एंगल OCA जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा एंगल OCB के बराबर, है ना, CPCT के तहत। जैसे हमने एंगल यहां पर देखा कि ये 90 डिग्री है, तो मैंने CPCT के तहत ये दोनों लाइन AC और BC को बराबर कर दिया। उसी तरीके से अगर AC BC यहां पर गिवन है तो ये दोनों एंगल गिवन होंगे। अब मुझे पता है कि स्ट्रेट लाइन पर जो बनने वाले एंगल होते हैं, जैसे मतलब मान लीजिए कि एंगल OCA प्लस जो एंगल OCB है, इन दोनों का सम कितना होगा, ये आपका 180 डिग्री देखने को मिलेगा। अब मैंने बता दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब डायरेक्टली ये हो गया कि ये 90 डिग्री हो गया और यहां से ये वाला जो एंगल होगा ये भी कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यहां पर ये है कि अगर कोई कॉर्ड गिवन है और सेंटर से अगर आप कॉर्ड पर यहां पर कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो परपेंडिकुलर होगी और सामने वाली जो कॉर्ड है उसको दो बराबर भागों में वो यहां पर बांट देगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज अगर आपको याद रहेगी तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझ में आ जाएगा कि भाई इस तरीके की कोई चीज है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पर ऐड कर लीजिए, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर अगर आप बोलोगे तो यहां पर मैं लिखना चाहता हूं कि लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड अगर यहां पर है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। ठीक है, विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। ठीक है, मतलब अगर आप यहां पर ये कहते हैं कि कोई भी कॉर्ड है, ठीक है, अगर उसके मिड पॉइंट से कोई लाइन आप यहां पर ड्रॉ कर रहे हो तो वो जो पर्टिकुलर लाइन होगी वो यहां पर कहां से पास होगी, वो सेंटर से यहां पर पास होगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज भी। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। आई होप ये पहली प्रॉपर्टी जो मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस करी है ये अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस यहां पर होंगे जब मैं अभी आपको कराऊंगा तो आपको और अच्छी तरीके से यहां पर चीजें क्लियर यहां पर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना रुख यहां पर दिखाते हैं। ठीक है, कि दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर आपको क्या दी गई है। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपके सामने एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और आप ये भी मान लीजिए कि आपको यहां पर दो कॉर्ड हैं, ठीक है, ए बी और सी डी। अभी मैं डायग्राम में आपके सामने बनाऊंगा। इफ ए बी इज इक्वल टू क्या दिया गया है, सी डी आपको यहां पर गिवन है। ठीक है, ये चीजें आपको यहां पर गिवन दी गई है। अब यहां पर क्या है कि आप किस तरीके से इसका काम करने वाले हो, है ना, अब इसके बारे में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कॉर्ड यहां पर बनाई, ठीक है, एक आपकी ये कॉर्ड हो गई यहां पर, दूसरी कॉर्ड यहां पर जो है ये आपका इस तरीके से यहां पर देखने को मिल गया। इसको अगर हम देखें तो ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और
ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको हमने यहां पर कॉर्ड बोल दिया CD। ठीक है, यहां पर क्या है कि भाई ये आपको एक सेंटर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो सेंटर के बारे में मैंने अभी आपको ऑलरेडी यहां पर बताया हुआ है, तो वो चीज हमको देखने को यहां पर मिल गई। अब यहां पर क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहां से क्या करता हूं कि एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करता हूं। ठीक है, और ये यहां पर क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल पॉइंट को ये यहां पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। इसी तरीके से हमने एक नीचे की तरफ भी यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, अब जो ये परपेंडिकुलर यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, अगर हम इसके बारे में यहां पर देखेंगे तो ये चीज जो है ये यहां पर भी 90 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपका एक 90 डिग्री हो गया, और ये भी क्या करेगा, आपस में इन दोनों को बराबर बराबर डिवाइड कर देगा। है ना, ये चीज समझ में आ गई। अब अगर मान लीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहां पर O पॉइंट कह रहा हूं। ठीक है, और मैं यहां से क्या करता हूं कि इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से यहां पर ज्वाइन कर देता हूं। है ना, तो जैसे अभी हमने रेडियस बनाया था उस तरीके से मैंने इसको यहां पर इस तरीके से यहां पर ये जो डायग्राम है ये यहां पर ज्वाइन कर दिया, और ये वाला जो डायग्राम है उसको इस तरीके से मैंने यहां पर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, अगर आप यहां पर इस पॉइंट को देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जैसे मान लीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से, है ना, यहां से लेकर ये जो सेंटर वाला पॉइंट है यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको मैंने यहां पर क्या कह दिया, इसको मैंने कह दिया P1। इसी तरीके से ये वाली जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको मैंने यहां पर क्या कह दिया, ये कह दिया मैंने P2। ये वाला जो एंगल है इसको मैंने यहां पर क्या कह दिया, इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा। और ये वाला जो एंगल यहां पर आपको देखने को मिल रहा है इस एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया, इस एंगल को नाम दे दिया मैंने बीटा। अब अगर मान लीजिए कि इस तरीके का कोई भी डायग्राम आपके सामने यहां पर गिवन है। ठीक है, और इसमें आपको क्या बोल दिया गया है कि AB इज इक्वल टू जो है वो क्या है, वो CD आपको गिवन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो अपने आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन के देने के बाद ऑटोमेटिकली यहां पर अपने आप ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। उनमें से यहां पर क्या क्या है, अगर हम पहले रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P1 इज इक्वल टू P2, ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। है ना, उसके बाद अगर हम यहां पर आर्क की लेंथ के बारे में बात करेंगे, जैसे ये AB आर्क है पॉइंट A से लेकर B तक, मतलब हम इस वाले आर्क के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, और हम एक इस वाले आर्क के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। इन दोनों आर्क की जो लेंथ होगी वो भी यहां पर क्या हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी। मतलब AB की जो वैल्यू हो जाएगी वो CD के बराबर हो जाएगी। और इस तरीके का अगर कहीं पर भी आप सिंबल देखो तो इसका मतलब होता है आर्क। ठीक है, एक ये चीज यहां पर हो जाएगा। तीसरी बात यहां पर जो है वो ये है कि भाई अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, बीटा के बराबर। अच्छा, ये जो एंगल यहां पर होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ठीक है, केंद्रीय कोण, ये सेंट्रल एंगल यहां पर होता है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चौथा अगर हम रिजल्ट यहां पर देखें तो यहां पर क्या होता है कि एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ AOB जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ COD के बराबर। है ना, एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर कभी कभी इस तरीके से भी टर्म्स यहां पर यूज किए जाते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर AOB। है ना, यहां पर एक AOB जो सेक्टर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर AOB किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर COD। है ना, मतलब बेसिक मतलब वहां पर वही है, लेकिन जो एरिया ही होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि ये सेक्टर के टर्म में भी आपको यहां पर ये गिवन दिया जा सकता है। तो कभी भी अगर मान लीजिए कि दो कॉर्ड यहां पर आपको गिवन है और उससे रिलेटेड अगर आपने इस तरीके का कोई डायग्राम यहां पर बनाया है, तो इसमें जितनी भी चीजें मैंने आपके सामने अभी प्रेजेंट करी हैं ये सारी की सारी चीजें जो होंगी वो इसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये नोट करना है कि जरूरी नहीं है कि केवल AB इज इक्वल टू CD हो। है ना, जितने भी मैंने ये रिजल्ट लिखे हैं, है ना, मतलब आप यहां पर ये नोट कर लीजिए कि कोई भी रिजल्ट, कोई भी एक रिजल्ट गिवन है ना, इनमें से जितने ये 5 इधर और AB इज इक्वल टू CD, इनमें से कोई सा भी अगर हम बात करें, कोई भी एक रिजल्ट गिवन है तो बाकी सब ऑटोमेटिकली सही होगा। बाकी सब ऑटोमेटिकली यहां पर
अपने आप सही हो जाएंगे। मतलब कोई सा भी एक रिजल्ट गिवन हो, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपने जो बाकी के सारे रिजल्ट्स यहां पर बनाए हैं, ठीक है, वो सब कुछ आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैंने आपको दो प्रॉपर्टी यहां पर बताई हैं और इन सब के ऊपर ना डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर ये सब चीजें अच्छी तरीके से क्लियर करोगे तो आपको सब कुछ यहां पर आसानी से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो आई होप ये भी प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमारी जो पहली वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3, जो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे इस वाले पॉइंट पर। और जो अगली वाली हमारी प्रॉपर्टी होगी, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा कि इफ ए बी इंटरसेक्ट सी डी, ए बी इंटरसेक्ट सी डी एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई, देन, ठीक है। अब इसके रिजल्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कशन यहां पर करूंगा। अब देखिए इसमें यहां पर आपको क्या क्या चीजें गिवन है। जैसे मान लीजिए कि मैं आप लोगों को दो कॉर्ड के बारे में बात करता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक कॉर्ड आपको ये इस तरीके से यहां पर इस तरीके से गिवन है और एक जो कॉर्ड है वो इस तरीके से यहां पर गिवन है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं कि ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी है, ए बी कॉर्ड, और ये वाला जो पॉइंट है ये है सी और ये है डी, इसका मतलब सी डी कॉर्ड, और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये आपका ई यहां पर गिवन है। जब भी इस तरीके का कोई भी अरेंजमेंट आपको यहां पर गिवन है किसी भी जगह पर, तो आप हमेशा एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ए ई जो होगा, ठीक है, और ई बी, है ना, मतलब हाफ हाफ की बात हो रही है, ए ई इंटू ई बी, या आप उल्टा भी लिख सकते हो, बी ई इंटू ई ए भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। इसका जो मल्टीप्लीकेशन यहां पर होगा वो किसके बराबर होगा, वो सी ई और ई डी के बराबर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसके ऊपर जो है एग्जामिनेशन में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। तो एक ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर कट यहां पर पता होनी जरूरी है कि अगर दो कॉर्ड यहां पर आपको ए बी और सी डी यहां पर गिवन है और वो दोनों अगर पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ए ई और ई बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो सी ई और ई डी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर यहां पर आपको गिवन होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारी चौथी वाली प्रॉपर्टी है जो हमको यहां पर देखने को मिल रहा है, अगर हम इसके बारे में यहां पर बात करें तो यहां पर क्या है कि इफ ए ई एंड, या फिर आप इसको इस तरीके से भी यहां पर नाम लिख सकते हो, ए ई मत करिए आप इसको आप यहां पर ए बी लिखिए, ठीक है। इफ ए बी एंड सी डी, यहां पर जो बात हुई थी वो किसके बारे में बात हुई थी, इसमें हमने कॉर्ड के बारे में बात करी थी, ठीक है, जो जीवा है उसके बारे में हमने यहां पर बात करी थी। लेकिन जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये किसके बारे में बात कर रहा है, इफ ए बी एंड सी डी, मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये सेकंड है, मतलब कि जो छेदक रेखा है उसके बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं। सेकंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ठीक है, पॉइंट ई पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, देन तो इसका रिजल्ट यहां पर क्या होगा, अब मैं वो आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर एक इस तरीके से डायग्राम बनाया मैंने, है ना, और यहां पर एक इस तरीके से ये मैंने यहां पर ये डायग्राम बनाया। ये जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया ए, ये पॉइंट हो गया आपका बी, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया मैंने डी, और यहां पर ये ई पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जब कभी भी इस तरीके का कोई रिजल्ट यहां पर आएगा तो इसमें यह बात आपको ध्यान रखनी है कि ए ई जो है, मतलब ए से लेकर ई तक और बी ई, इनका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपका सी ई के बराबर, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका सी ई और इनटू ये आपका डी ई यहां पर देखने को मिल रहा है। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन दोनों रिजल्ट में क्या है कि कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, है ना। हम लोग क्या करते हैं, ए ई और ई बी है, लेकिन यहां पर क्या है, ए ई और बी ई है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें पूरी बड़ी लेंथ और फिर ये छोटी वाली लेंथ, फिर पूरी बड़ी लेंथ, ये छोटी वाली लेंथ,
इस तरीके से ये दोनों रिजल्ट क्या है, आपस में आपको डिफरेंट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए इस तरीके से आपको थोड़ा सा नॉलेज यहां पर होनी चाहिए कि भाई किस पर्टिकुलर जो यहां पर कंडीशन है उसमें हमको यहां पर क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, वो चीज आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है। आई होप ये जितनी मैंने आपको 3-4 प्रॉपर्टीज यहां पर बताई हैं वो सारी अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टी के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहां पर कराऊंगा ताकि आपको चीजें जो है वो और अच्छी तरीके से यहां पर क्लियर होती जाए। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर क्या गिवन है, ठीक है, कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर इज गिवन। ठीक है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 13 सेंटीमीटर आपको यहां पर गिवन है। टू पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर लोकेटेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सर्कल। कभी भी अगर हम ऑपोजिट साइड के बारे में यहां पर बात करेंगे तो ये जो ऑपोजिट साइड होती है ये सेंटर से होती है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर क्या करता हूं, एक कॉर्ड मैंने ये बना दी यहां पर और दूसरी वाली जो कॉर्ड है वो मैंने इस तरीके से यहां पर ये ड्रॉ कर दी, है ना। अब मैंने यहां पर इस पॉइंट को क्या बोला, भाई तुम हो पॉइंट ए और तुम्हारा नाम है बी और तुम्हारा जो नाम है वो है सी और तुम्हारा नाम है डी, है ना। इस तरीके से ये आपको देखने को मिल रहा है। अब ए बी की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है आपको, ये 24 सेंटीमीटर गिवन है। सी डी की लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है। आपको ये बताना है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर होगा वो कितना होगा। ठीक है, अब जितनी भी प्रॉपर्टी हमने यहां पर यूज करी है उनका हम यहां पर यूज करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर क्या करता हूं कि इससे इस तरीके से परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉप करता हूं, ये परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से ये मैं एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉप कर देता हूं तो ये एक परपेंडिकुलर। अब जब मुझे पता चला कि जैसे ही मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी की जो लेंथ है वो 24 दी है, इसका मतलब ये वाली जो लेंथ होगी ये 12 सेंटीमीटर होगी, है ना। और ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये भी आपकी 12 सेंटीमीटर होगी। इसी तरीके से CD की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ कितनी है, ये भी आपको 5 सेंटीमीटर देखने को मिल रही है। और इस पॉइंट को मैं यहां पर ये बोल देता हूं कि ये पॉइंट है आपका E और इस पॉइंट का वैल्यू यहां पर F हो गया। तो बेसिक हमको यहां पर ये करना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कॉर्ड्स के बीच में है, मतलब हमें EF जो है उसकी वैल्यू यहां पर बतानी है कि उसकी वैल्यू ये कितनी यहां पर होगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, आप इसे यहां पर क्या करिए इस तरीके से, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट, एक मिनट, इसे हम यहां पर क्या करते हैं आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको सर्कल जो यहां पर दिए हुए हैं उनकी रेडियस के बेसिस पे मैं इनको यहां पर क्या करता हूं, इस तरीके से ये इसको यहां पर ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको मैंने इस तरीके से यहां पर ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब एक चीज बताइए, आपको यहां पर गिवन है कि जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी है, वो आपकी 13 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी वैल्यू भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगी और इस वाले की जो वैल्यू है ये भी आपको 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर आप यहां पर देखें इस पॉइंट को अगर मैं O बोल दूं तो अगर आप यहां पर देखें तो ट्रायंगल OEB जो है ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। जैसे मतलब मान लीजिए कि मैंने एक ट्रायंगल यहां पर बनाया, ठीक है, मैं एक ट्रायंगल में आपको बताऊंगा, बाकी सब चीजें तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर E हो गया, ये हो गया आपका O, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये आपका B हो गया। EB की वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, OB की वैल्यू जो है ये आपकी 13 सेंटीमीटर गिवन है, ये 90 गिवन है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो इसकी जो वैल्यू यहां पर हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि जो OE है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, OE की जो वैल्यू यहां पर आपको देखने को मिल रही है ये आपको 5 सेंटीमीटर यहां पर गिवन है, तो मैंने इसको 5 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरीके से ये 13 है और ये 5 है, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू यहां पर होगी वो क्या हो जाएगी, वो 12 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट्स आपको याद रखने हैं, ट्रिपलेट्स यहां पर क्या होते हैं भाई, 5 का, 12 का और 13, ये क्या है, ये ट्रिपलेट्स हैं जो आपको परपेंडिकुलर अगर कहीं पर दिया हुआ है 90 डिग्री वाला तो उस वाले ट्रायंगल में ये आपको काम आता हुआ दिखाई देगा। तो अगर अब हम इस बेसिस पे यहां पर EF की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो EF की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 हो गया और ये आपका 12 हो गया। इसका मतलब इसकी जो टोटल वैल्यू यहां पर आ गई वो कितनी आ गई, ये आ गई 17 सेंटीमीटर और ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, है ना। तो समझ में आ गया सभी को, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टीज यहां पर क्लियर होंगी तभी आप इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उनको आप आसानी से यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा,
Find the perpendicular distance between the two parallel chords of length 16 centimeter and 30 centimeter which are on the same side of the center of the circle of radius 17 centimeter. मैं यहां पर क्या करता हूं कि मैंने ये सेंटर बना लिया, ठीक है। अब हमको दो कॉर्ड्स यहां पर गिवन है, तो पहली कॉर्ड मैंने यहां पर एक इस तरीके से ड्रॉ कर ली और जो दूसरी वाली कॉर्ड है वो मैंने इस तरीके से यहां पर ड्रॉ कर ली। इसको मैंने यहां पर क्या नाम दिया, ए, इसको नाम दिया मैंने बी, ये जो पर्टिकुलर नाम है इसको मैंने बोल दिया सी और इसको मैंने बोल दिया डी। अब सबसे पहला जो काम हम यहां पर करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों पर ये इस तरीके से परपेंडिकुलर यहां पर हमने ड्रॉप किया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया। अब अगर मान लीजिए कि मैं इसको इस तरीके से यहां पर इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करूं और इस वाले पॉइंट को मैं इस तरीके से यहां पर ज्वाइन करूं, तो इस वाले की जो लेंथ होगी ये भी आपकी 17 सेंटीमीटर होगी। रीजन क्या है, क्योंकि ये रेडियस है और ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर होगा ये भी कितने का होगा, ये 17 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये एक रेडियस है। इसको मैंने बोल दिया कि तुम हो पॉइंट नंबर ओ, तुम्हारा जो नाम है वो है ई और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम है एफ। अब एक बात समझिए आपको, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है ये क्या करते हैं, ये इनको बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्या हो गई, ये बराबर बराबर हो गई, है ना। तो इसकी जो लेंथ है ए बी की वो 16 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर और ये वैल्यू भी आपकी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब हमको यहां पर क्या करना है कि हमको ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये यहां पर कैलकुलेट करना है। मतलब सिंपल सा मीनिंग हमको यहां पर ये फाइंड आउट करना है कि ई एफ जो होगी उसकी वैल्यू यहां पर क्या होगी, ये हमको ध्यान रखना है। अब अगर आप लोग यहां पर एक चीज ध्यान रखें, तो जैसे मान लीजिए कि मैं अब यहां पर एक ट्रायंगल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, बाकी इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्रिपलेट्स अगर आपको याद होंगे तो आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ये आपको 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट हो गया ई, ये पॉइंट हो गया सी। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा मुझे 15, 8 और 17 ये वाला ट्रिपलेट यहां पर याद आ जाना चाहिए। तो मुझे एक चीज ये समझ में आ गया कि ओ ई की जो वैल्यू यहां पर होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर आप दूसरे वाले को सॉल्व करो, है ना, दूसरा वाला जो ट्रायंगल है वो कौन सा है भाई, एफ वाला ले लीजिए आप, है ना। तो आपने यहां पर क्या किया, ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया ओ और ये पॉइंट हो गया आपका एफ, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये वैल्यू आपको 17 सेंटीमीटर गिवन है, ये वाली वैल्यू आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका मतलब ओ एफ की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, ये आपकी 15 सेंटीमीटर हो गई। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें यहां पर ई एफ की वैल्यू निकालनी है। तो ई एफ की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओ एफ माइनस ये हो गया आपका ओ ई। ओ एफ की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, ये 15 निकाली है और ओ ई की वैल्यू कितनी निकाली है, 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ई एफ की वो कितनी आ गई, ये आपकी 7 सेंटीमीटर यहां पर आ गई और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो गया, ठीक है। तो सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को आप यहां पर सॉल्व करते थे, कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको यहां पर समझाई हैं, अगर वो प्रॉपर्टीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं तो कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए दिया हुआ है कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर बोथ और ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, दोनों ऑपोजिट साइड में। तो मैंने यहां पर क्या किया कि एक लाइन ये ड्रॉ कर दी और एक लाइन जो है वो एक इस तरीके से यहां पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसको मैंने बोला कि भाई तुम ए हो और तुम बी हो, तुम्हारा नाम सी है और तुम्हारा डी है, ठीक है। जो लेंथ वगैरह है वो तो बिल्कुल दी ही हुई है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल कॉर्ड इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस आपको यहां पर गिवन है, जैसे हम इसको यहां पर ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और अब हम अगर मान लीजिए कि हम इसको यहां पर इस तरीके से यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस आपको गिवन है ये कितनी गिवन है, ये आपको 7 सेंटीमीटर यहां पर गिवन है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप डायग्राम बनाकर क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है। बाकी मैं तो आपको समझा ही रहा हूं। यहां पर ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको यहां पर गिवन है ये कितनी गिवन है, ये आपको 7 सेंटीमीटर यहां पर गिवन है, ठीक है। अब मैंने अगर यहां पर इसको इस तरीके से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो मुझे एक चीज ये पता है कि ये दो बराबर पार्ट्स में इनको यहां पर डिवाइड करेगा, तो ये वैल्यू और ये सब वैल्यू जो है ये बराबर हो जाएंगी। इनको मैंने बोल दिया कि भाई तुम ई हो और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम एफ है, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये पॉइंट्स यहां पर बना दिए।
पहला वाला जो था वो 8 है, तो अगर मैं इसको 8 मानता हूं तो ये वैल्यू 4 सेंटीमीटर और ये वाली वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 6 है तो ये वाली वैल्यू आपकी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये वाली वैल्यू जो है ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हमको एक चीज ये समझ में आ रही है कि मैंने यहां पर क्या किया कि इस पॉइंट को ऐसे यहां पर ज्वाइन किया और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने इस तरीके से यहां पर ज्वाइन कर दिया। ये क्या है, ये भी एक रेडियस है और ये वाला पॉइंट जो है ये भी आपको एक रेडियस यहां पर देखने को मिल रहा है। अब यहां पर जो हम करने वाले हैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है। अगर मान लीजिए कि मैं इस वैल्यू को यहां पर x मानता हूं, ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, ये 7 माइनस एक्स हो जाएगी। उल्टा भी हो सकता है ना, क्या हो सकता है कि उल्टा भी यहां पर हो सकता है, आप उल्टा भी करके यहां पर सॉल्व कर सकते हो। अब अगर आप ऊपर वाले ट्रायंगल में देखिए, इसको मैंने O पॉइंट यहां पर दिया, तो अगर मैं इसको यहां पर सॉल्व करूंगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ट्रायंगल OEA के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, ट्रायंगल OEA, इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यहां पर अप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 4 स्क्वायर। एक तो ये इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा वाला ट्रायंगल यहां पर लेता हूं, ट्रायंगल OFC, यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका प्लस 3 स्क्वायर। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है, ये दोनों बराबर गिवन है ना, तो इसके राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 49 माइनस ये हो गया आपका 14x प्लस इसकी वैल्यू हो गई आपकी एक्स स्क्वायर और ये कितना वैल्यू हो गया, ये हो गया आपका 9। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहां पर कैंसिल हो जाएगा। 14x को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 42, तो x की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई आपकी यहां पर 3। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, x की वैल्यू जो है वो आपकी 3 हो गई। तो अगर आप देखिए आप x की वैल्यू अगर आप यहां पर पुट करोगे तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो गया आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 5। मतलब इस सर्कल की जो रेडियस यहां पर है वो कितनी हो गई, वो आपको 5 सेंटीमीटर देखने को मिल गई। ठीक है, तो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बस इसमें डायग्राम आपको सही बनाना है। ठीक है, अगर आप डायग्राम सही तरीके से बना पाओगे तो आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो बहुत आसानी से आप यहां पर सॉल्व करके ले जाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि AB एंड AC आर 2 कॉर्ड्स, है ना। अब इसमें क्या है कि देखिए AB और CD चल रहा था, लेकिन अभी यहां पर क्या हुआ कि AB और AC 2 कॉर्ड्स हैं। जैसे मतलब मान लीजिए कि सर्कल AB इज इक्वल टू AC बराबर 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ BC, पॉइंट A एंड कॉर्ड BC इज ऑन द सेम लाइन ऑफ द सेंटर। ठीक है, मतलब यहां पर बोला जा रहा है कि पॉइंट A जो है और कॉर्ड BC जो है वो सेम साइड ऑफ द सेंटर है। ठीक है, मतलब अगर मैं यहां पर ये सेंटर बनाता हूं, देखो इसका डायग्राम आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पॉइंट ये इस तरीके से यहां पर बनाया, ठीक है, इसका नाम क्या दिया, इसका नाम दिया मैंने A और इसका नाम यहां पर क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया B। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक लाइन यहां पर इस तरीके से यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, ये C दे दिया। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है। ये वाली जो वैल्यू है ये भी आपको कितनी गिवन है, ये भी आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, क्योंकि AB और AC दोनों 6 सेंटीमीटर है। ये मैंने यहां पर क्या कर दिया कि ये जो है पर्टिकुलर पॉइंट ये आपका सेंटर है। ठीक है, मान लेता हूं कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपका सेंटर है और दोनों सेम साइड पे है ना। यहां पर क्या बोला गया है कि BC वाली जो कॉर्ड है ना, BC भी क्या है, एक कॉर्ड है, तो इसको मैं इस तरीके से यहां पर आगे बढ़ाते हुए इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से इसको यहां पर ज्वाइन कर दिया, तो पॉइंट A और BC जो है दोनों क्या हो गई, जो सेंटर है उसके सेम साइड पे आपको देखने को मिला। इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इफ पॉइंट A एंड कॉर्ड BC ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर, और रेडियस यहां पर कितनी गिवन है, रेडियस जो है वो आपको यहां पर 5 गिवन है। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर बताई जा रही है। अब अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर क्या करता हूं कि इस पॉइंट को इस तरीके से यहां पर ये ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, मैंने इसको ये इस तरीके से यहां पर ज्वाइन कर दिया, A को पॉइंट जो O है उससे मैंने यहां पर मिला दिया। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर इंटरसेक्शन हुआ है इसको मैंने क्या बोल दिया कि ये पॉइंट M है, जो हमको यहां पर ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं इस डायग्राम में और यहां पर क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप कि यहां पर क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया कि ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको मैंने इस तरीके से यहां पर ज्वाइन करी, और ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको भी मैंने इस तरीके से यहां पर जो है ये ऐसे ज्वाइन किया। ठीक है, अच्छी तरीके से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, डायग्राम देखिए, जितना अच्छी तरीके से आप बनाओगे उतना ज्यादा क्लियरिटी आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए डायग्राम बनाने में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पेपर में डायग्राम तब आपको नहीं बनाना पड़ेगा जब आपने प्रैक्टिस के दौरान डायग्राम यहां पर बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर हम इसको यहां पर देखेंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, ये 5 सेंटीमीटर होगी, और इसकी जो लेंथ है ये भी कितनी होगी, ये भी आपको 5 सेंटीमीटर ही देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ओबी और ओसी हैं क्या, ये दोनों जो हैं ये आपको रेडियस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को। अब अगर मान लीजिए मैंने आपको जो भी प्रॉपर्टी यहां पर पढ़ाई है, जैसे आप यहां पर देखिए सेंटर से कॉर्ड के ऊपर अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो यहां पर क्या करता है, उस पर्टिकुलर कॉर्ड को दो बराबर भागों में विभाजित यहां पर करता है। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहां से क्या करता हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहां पर इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, है ना, ये मैंने यहां पर ड्रॉ किया, और इसी तरीके से मैं यहां पर क्या करता हूं कि इस पॉइंट को मैं ऐसे यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, है ना। तो ये वाली जो पॉइंट होगा, ये वाला और ये वाला पॉइंट और ये वाले और ये वाले पॉइंट, ये दोनों क्या होंगे, ये जैसे आपको ये 3 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, इसी तरीके से ये भी आपको 3 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, ये भी आपको 3 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, और ये पॉइंट जो है ये भी आपको 3 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। इसका रीजन क्या है ये मैं आपको प्रॉपर्टी में ऑलरेडी यहां पर बता चुका हूं। ये बात सबको आ गई समझ में भाई। अब इसमें एक चीज आप यहां पर ये देखिए कि जो भी चीजें हम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर हम एक पॉइंट यहां पर ये समझें, तो अब यहां पर एक चीज आपको ये समझनी है कि मैं यहां पर एक डायग्राम बाहर निकाल रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखना आप। ठीक है, मैं डायग्राम यहां पर कौन सा बाहर निकाल रहा हूं, एक ट्रायंगल बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये है, ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया आपका सी पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट, और यहां से आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, ये एम बोल दिया। AC की जो लेंथ है ये यहां पर क्या है, ये इसके बराबर है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर है। अगर ये दोनों लाइन बराबर होती हैं, ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं, ये हमने ट्रायंगल्स में पढ़ा हुआ है ना, ये तो प्रॉपर्टी ही है। और ये क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या है भाई, ये आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीडियन बात कर लीजिए आप, है ना, उसके एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात कर लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बात कर लीजिए, वो सब चीजें यहां पर क्या होती हैं, वो सेम होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली पर्टिकुलर लाइन और ये वाली पर्टिकुलर लाइन, ये दोनों यहां पर क्या होंगी, ये दोनों बराबर होंगी। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि अगर हम लोग यहां पर एक पॉइंट लिखें तो हमको एक चीज ये समझ में आ रही है कि BM की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो BC के बराबर होगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर BC की वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वो 2BM के बराबर यहां पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। एक बात आपको ये समझ में यहां पर आ गई। अब अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम यहां पर सॉल्व करें, ठीक है, जो भी चीज आपको यहां पर गिवन है, ठीक है, अगर आप लोग इसको यहां पर सॉल्व कर रहे हो तो एक बात बताइए। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक ट्रायंगल यहां पर बाहर निकाल रहा हूं, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कोई सा भी ट्रायंगल आप यहां पर निकाल लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ये ट्रायंगल इस तरीके से, है ना, ये मैंने यहां पर ये बाहर निकाला है, ठीक है, ये बाहर हो गया। अब इसकी जो लेंथ है ये आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है ना। ये वाली जो लेंथ है ये आपकी 3 सेंटीमीटर यहां पर गिवन है ना। और ये जो पर्टिकुलर लाइन है जो ये 3 सेंटीमीटर, बेसिकली अगर हम यहां पर ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये OB और ये वाला जो OB वाला ट्रायंगल है ना, इसकी बात हो रही है यहां पर, ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा भाई, ये 4 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब यहां पर ये है कि अगर मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट को यहां पर जो ये वाला पॉइंट है इसको N पॉइंट बोल देता हूं, ठीक है। तो जैसे ये पॉइंट हो गया आपका O, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया N। तो यहां पर एक चीज ये समझ में आ रही है कि जो ON की वैल्यू है ना, ON की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, ये आपको 4 सेंटीमीटर यहां पर आपको देखने को मिल रही है ना। सिंपल सा लॉजिक यहां पर है, समझ में आ गया ना कि किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि ट्रायंगल AOB में देखिए, ट्रायंगल AOB में ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ये हो गया आपका बेस इंटू ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपकी हाइट। अगर हाफ लिखें
तो ट्रायंगल AOB का जो बेस है वो कितना है, वो 6 है। हाइट हमने अभी यहां पर कैलकुलेट करी है 4, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ट्रायंगल AOB का जो एरिया यहां पर आ गया वो क्या आ गया, वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई होंगी। अब इसी तरीके से मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, एक दूसरा ट्रायंगल मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, आप इसको यहां पर देखिए। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल जो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं वो यहां पर कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका B पॉइंट, ये पॉइंट हो गया आपका A पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये आपका O पॉइंट यहां पर गिवन है। और इसको मैं इस तरीके से यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, इसको मैंने यहां पर बोल दिया BM, है ना। मैंने इससे पहले भी ट्रायंगल AOB का एरिया निकाला था, यहां पर भी मैं ट्रायंगल AOB का एरिया निकाल रहा हूं। तो अगर इस वाले केस में मैं ट्रायंगल AOB का एरिया यहां पर कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या होगा, ये भाई साहब यही होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसकी वैल्यू यहां पर 12 हमको ऑलरेडी पता है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ बेस की वैल्यू, मतलब AO यहां पर क्या है, AO जो है ये आपका क्या है, रेडियस ही है ना, 5 सेंटीमीटर। देखो O से A तक, तो ये यहां पर हो गया, तो इसको लिख दिया मैंने 5, और इससे h की वैल्यू क्या है, ये हो गई आपकी BM की वैल्यू। तो अगर हम यहां से क्या करेंगे, BM की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो BM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 24/5। ये बात समझ में आ गई सबको कैसे कैलकुलेट किया गया, ये हो गई आपकी 24/5। थोड़ा सा यहां पर ये अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो सीखने को मिलेंगे, इसलिए इसको अच्छी तरीके से आपको समझना है। ठीक है, BM की वैल्यू हो गई 24/5। अब यहां से अगर BC की वैल्यू निकालोगे तो BC की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ BM, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 48/5, जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको करीब 9.6 सेंटीमीटर जो है ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, तो 9.6 सेंटीमीटर जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसमें भी हमने क्या करा, उन्हीं बेसिक्स का यहां पर यूज किया, लेकिन अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ अलग तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, है ना। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन डायग्राम अगर आपके सही बनेंगे और आपके कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होंगे तो आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को आप यहां पर सॉल्व कर पाओगे। आई होप ये सब चीजें आपको अच्छी तरीके से यहां पर क्लियर हो गई होंगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि AB और CD जो है 2 सेकेंड है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P। ठीक है, तो 2 सेकंड मैं पहले सबसे पहले तो यहां पर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, एक तो ये यहां पर ऐसे हो गया, और एक जो है वो इस तरीके से आपको देखने को मिल गया। इसको मैंने बोल दिया ये पॉइंट है AB, और ये P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया आपका D और ये हो गया आपका C। ठीक है, अब CD की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने यहां पर लिख दिया 10 सेंटीमीटर। DP की वैल्यू कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। BP की वैल्यू कितनी है, ये आपको 3 सेंटीमीटर यहां पर गिवन है, और आपको अब यहां पर AB की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू को मैंने यहां पर X ले लिया। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहां पर एक प्रॉपर्टी बताई है सेकंड वाली की भाई इसमें क्या होगा कि AP और जो BP है उनका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो CP और DP के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, है ना। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए। AP की वैल्यू अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x+3, है ना। BP की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 3। CP की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 15, 10 + 5 15 हो जाएगा, और DP की वैल्यू कितनी है, ये आपकी 5 यहां पर हो गई। तो इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो यहां पर ये टोटल आ जाएगा आपका x+3 = इसकी वैल्यू हो गई आपकी 25। सो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 22 सेंटीमीटर, और ये आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि अगर आपको कॉर्ड दी होगी तो उसको अलग तरीके से हम इक्वेट करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो सेकंड यहां पर दिया हुआ है तो उसको हम अलग तरीके से यहां पर इक्वेट करते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, कॉर्ड वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। AB और CD क्या है, 2 कॉर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये एक लाइन यहां पर AB ड्रॉ करी और ये मैंने एक CD ड्रॉ करी। ठीक है, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, और ये पॉइंट जो है ये आपका D यहां पर देखने को मिल गया। ठीक है, ये पॉइंट P पर जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब AB की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है, वो 17 सेंटीमीटर यहां पर गिवन है। ठीक है, AB जो टोटल है मतलब A से लेकर B तक आपको ये 17 सेंटीमीटर यहां पर गिवन है। CP की वैल्यू कितनी गिवन है, ये 4 सेंटीमीटर है।
ठीक है। डीपी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, ये आपका 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि अगर मान लीजिए कि मैं एपी की वैल्यू को यहां पर कैलकुलेट करता हूं। अब जैसे इसमें क्या है कि इसमें मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अलग अलग चीजें हो सकती हैं, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर आपको बोल दिया कि ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये जो वैल्यू यहां पर है आपकी बीपी की वैल्यू निकालनी है ना, ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। आपको इन चारों में से ऑप्शन यहां पर बताना है कि कौन सा आंसर यहां पर हमारा सही होगा, ठीक है। अब अगर एक चीज हम देखें यहां पर, तो हमको एक चीज ये समझ में आ रही है भाई, ठीक है, कि अगर हम लोग एपी की वैल्यू यहां पर देखें तो ये कितना दिया हुआ है 17। तो अगर मान लीजिए कि मैं इसकी वैल्यू को x मान लूं, है ना, और इसकी वैल्यू को मैं यहां पर कितना मान लूं, इसकी वैल्यू को मैं 17 माइनस x मान लिया मैंने, ठीक है। ये मैंने वैल्यू एज्यूम कर लिया, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो ए बी दिया हुआ है वो कितना गिवन है, वो 17 गिवन है, 17 सेंटीमीटर। तो अगर एक को x मानेंगे तो दूसरा 17 माइनस x यहां पर हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि एपी और पीबी जो है उनका मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद सीपी और पीडी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहां पर क्या होगा, बराबर होगा, है ना। एपी की वैल्यू कितनी है, वो आपकी x है, ठीक है। पीबी की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो आपकी 17 माइनस एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू सीपी की वैल्यू 4 है और ये कितना है, ये आपका 15 गिवन है ना। तो अगर आप लोग यहां पर एक चीज देखें तो हमको एक चीज ये समझ में आ रहा है कि x इंटू 17 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपकी 60 है। तो आप जो है वैल्यू को एज्यूम भी कर सकते हो आप, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू को मैं यहां पर कितना एज्यूम करूं, कोई सी भी वैल्यू आप यहां पर एज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसकी वैल्यू को यहां पर लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको यहां पर हमको अब सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। मैंने x की वैल्यू को 5 लिया, अगर मैं 5 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 12, तो इसका मतलब है 60 यहां पर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हो आप, नहीं तो डायरेक्टली आप यहां पर क्या करिए कि x की वैल्यू जो है ये कितनी आ गई आपकी, ये 5 सेंटीमीटर आ गई, है ना। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि AP की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम BP की वैल्यू निकालेंगे तो BP की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यूज वगैरह यहां पर देखनी है कि किस तरीके से आपको रखनी है और किस तरीके से आपको उन क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मैं हर एक टॉपिक के जो आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह बताऊंगा ना, उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत यहां पर जब आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करो तो कोई देखने को ना मिले। अब यहां पर देखिए बोला जा रहा है कि AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर O। अब जब भी मैं यहां पर डायमीटर के बारे में बात करूंगा तो वो कहां से पास होगा, वो सेंटर से पास होगा। तो मतलब मान लीजिए कि मैंने इस तरीके से एक जो लाइन है वो यहां पर ये ड्रॉ करी है आपके सामने, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया कि भाई ये जो पर्टिकुलर डायमीटर है ये हो गया आपका यहां पर, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया कि तुम A हो और तुम्हारा नाम क्या है, B है। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपको यहां पर कहीं पर जो है वो आपको O देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से बोल दिया। CD कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू AB। CD जो है अब वो यहां पर क्या है कि AB के परपेंडिकुलर है। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसको इस तरीके से यहां पर लिख दिया, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, तो इधर वाला भी 90 डिग्री, है ना। ये बात बस आपको ध्यान रखनी है। कहां पर कर रहे हैं भाई, ये P पॉइंट पर कर रहे हैं, तो इसको मैंने P पॉइंट बोल दिया। अगर AP जो है वो 16 सेंटीमीटर यहां पर गिवन है ना, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है आपकी टोटल लेंथ, ये वाली लेंथ, ये यहां पर कितना गिवन है, ये आपको 16 सेंटीमीटर यहां पर गिवन है। तो मैंने इसको 16 सेंटीमीटर यहां पर लिख लिया। CD की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, वो 24 दी हुई है। अब एक चीज समझिए आप, CD जो है वो कितना दिया हुआ है, वो आपको 24 यहां पर गिवन है। अब एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, वो ये चीज आप देखिए कि अगर मैं यहां पर देखूं तो ये आपका सेंटर है ना। अब सेंटर से आपने क्या किया है कि सेंटर से जो कॉर्ड है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, क्योंकि एक 90 है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन,
ये दोनों क्या होंगे, ये बराबर होंगे, मतलब इसकी वैल्यू जो है ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये चीज जब आप डायग्राम बना रहे हो तो आपको समझ में आ रही है कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर, है ना। ओ से देखो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर पड़ा है, तो वो क्या करेगा, बाकी दोनों चीजों को बराबर बराबर यहाँ पर डिवाइड कर देगा, तो वो आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। इफ एपी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ बीपी, तो बीपी की जो लेंथ है वो आपको यहां पर बतानी है कि बीपी की लेंथ यहां पर कितनी होगी। अब अगर आप ये चीज देखो तो ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है वो कॉर्ड है आपकी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है कि एपी और पीबी का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो सीपी और जो पीडी है उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो एपी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये आपको 16 गिवन है, पीबी की वैल्यू जो है इसको आप यहां पर x मान लीजिए, तो ये हो गया 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 12 इंटू 12। सो x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब बीपी की जो वैल्यू यहां पर हो गई वो हो गई आपकी 9 सेंटीमीटर, और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो इस तरीके के भी प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। AB एंड CD आर टू कॉर्ड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E एट 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने एक कॉर्ड बनाई AB, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसको मैंने बोल दिया कि तुम हो A, ये है B, और उसके बाद यहां पर ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसको मैंने यहां पर CD कह दिया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका C, ये पॉइंट हो गया आपका D। ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर AE जो है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है। BE की वैल्यू यहां पर 6 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। DE की जो वैल्यू है ये आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको मैंने यहां पर ये 3 सेंटीमीटर लिख लिया। तो आपको डायमीटर ऑफ द सर्कल यहां पर बताना है कि सर्कल का जो यहां पर डायमीटर होगा वो यहां पर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हमको एक सेंटर यहां पर मानना पड़ेगा। ये मैंने मान लिया कि भाई तुम इस सर्कल के सेंटर हो, ठीक है, ये मान लिया मैंने। अब एक चीज समझिए आप यहां पर कि अगर आप लोग यहां पर एक बात ध्यान से देखें तो हमको एक चीज ये समझ में आ रही है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ना। सबसे पहले तो हमारा एक ये लॉजिक यहां पर बनता है कि ये कैसे यहां पर सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहले तो आप एक प्रॉपर्टी यहां पर लगाइए कि दो कॉर्ड हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि AE जो है उसका मल्टीप्लीकेशन ED के साथ जो होगा, ठीक है, नॉट ED, EB होगा ये। ठीक है, AE और EB का जो मल्टीप्लीकेशन है ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये आपको देखने को मिलेगा CE और ED के बराबर। ठीक है, CE हो गया और ये आपको ED यहां पर ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, AE की वैल्यू कितनी है, ये 2 है, इसकी वैल्यू 6 है। CE की वैल्यू हमको यहां पर फाइंड आउट करनी है, तो ये हो गया आपका CE, और ED की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इससे हमको एक चीज समझ में आ रही है कि CE की जो वैल्यू हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, ये आपको 4 सेंटीमीटर यहां पर ये देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब ये वाली जो वैल्यू यहां पर होगी ये कितनी हो जाएगी, ये आपको 4 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक चीज ये समझ में आना जरूरी है। अब उसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो हमको एक चीज ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये सर्कल का सेंटर है ना, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट 2। अगर मान लो कि मैं इसको यहां पर इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, वही जो 90 डिग्री वाली बात है वो यहां पर ड्रॉ करता हूं, तो आपको एक चीज ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो पोर्शन होगा और ये जो बड़ा वाला पोर्शन होगा, मतलब मैं यहां से ये पूरे पोर्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो होगा ये यहां पर कितना होगा, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 4 को डिवाइड नहीं करेगा। CD क्या है, CD पूरी कॉर्ड है, बात समझ में आ रही है, CD क्या है, ये पूरी कॉर्ड है। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है, जैसे मैं इसको यहां पर क्या कह देता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपका M पॉइंट है। ठीक है, एक मिनट, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये M पॉइंट है। तो मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि जो CM होगा और जो आपका MD होगा ये दोनों बराबर होंगे, है ना। ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये CD पूरी एक कॉर्ड है। तो अगर हम लोग यहां पर CD को देखें तो CD की टोटल लेंथ देखो, अगर हम लोग यहां पर बोलें कि CD कितना है तो CD को मैं डायरेक्टली यहां पर क्या लिख सकता हूं, CM प्लस MD लिख सकता हूं, है ना। तो अगर आप लोग CD की टोटल लेंथ यहां पर देखो तो ये कितनी है, ये आपको यहां पर देखने को मिल रही है 6। तो इसका मतलब यहां पर ये दोनों वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर यहां पर ये हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है सबको।
ये कितना हो जाएगा, ये आपको जो टोटल वैल्यू यहां पर होगी ये कितनी हो जाएगी, ये आपको यहां पर टोटल जो है ये यहां पर इतनी वैल्यू देखने को मिल गई। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझिए आप कि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है ना यहां पर कुछ चीजें करें, जैसे अब आप यहां पर क्या करोगी, मैंने एक इसी तरीके की चीज जो है वो नीचे यहां पर कर दिया। ठीक है, इसको मैंने यहां पर बोल दिया n। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज ये समझ में आएगी, जैसे हमने ऊपर किया तो a n जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो b n के बराबर हो जाएगा, और इसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। देखो ये आपने ड्रॉ किया है तो ए बी कॉर्ड है, तो ए एन वाली जो लेंथ है, मतलब ए एन वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये दोनों बराबर होंगी, तो इसकी वैल्यू टोटल 4 सेंटीमीटर यहां पर आ गई। इसी तरीके से अगर आप लोग यहां पर एक चीज देखो अब, ठीक है, अच्छा इसमें मैंने एक गड़बड़ ये कर दी है कि मैंने यहां पर ये मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूं कि मिस्टेक क्या है। देखो आप अगर देखोगे ना तो डीई की लेंथ ये 3 दी हुई है ना, तो ये यहां पर टोटल ये 3.5 आएगा, मैंने इसको 2 कंसीडर कर लिया है ना, ये 2 कंसीडर कर लिया, इसलिए थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, जबकि मुझे टोटल कितना कंसीडर करना है, ये 4 है और ये 3 है ना, क्योंकि सी अगर सीई की लेंथ देखो आप तो ये आपको 4 दिया हुआ है और डीई की लेंथ 3, तो ये 3.5 में डिवाइड होगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो सी एम की वैल्यू और जो आपका एम डी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आपको 3.5 सेंटीमीटर यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक यहां पर ये डायग्राम यहां पर दिखा रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूं, इसको इस तरीके से यहां पर ये डाउनलोड कर लेता हूं। ठीक है, ये मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब अगर देखो कि आप लोग एक चीज यहां पर समझो कि यहां पर देखिए जो एमडी है ना, एमडी को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एमडी को मैं यहां पर लिख सकता हूं एम ई प्लस ई डी। ठीक है, आप लोग डायग्राम में लिखिएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो अगर आप एमडी को देखिए तो एमडी की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, वो 3.5 है, और अगर आप एमई की लेंथ देखो तो ये हमको पता नहीं है, लेकिन डीई की लेंथ कितनी है, वो 3 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि एमई की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 0.5 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गई सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहां पर समझ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि एमई जो है उसकी लेंथ अगर 3.5 है तो ओ एन की लेंथ भी 3.5 होगी, बोलिए हाँ या ना। जो ओ एन है उसकी लेंथ भी यहां पर कितनी हो जाएगी, वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी कि वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो यहां पर आपको 3.5 देखने को मिल रही है, आमने सामने है ना। ठीक है, नॉट ये होगा 0.5। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, ये 0.5। क्यों, क्योंकि एमई जो है वो कितना है, ये वाली वैल्यू जो है ये आपको 0.5 गिवन है, तो ये जो ओ एन होगा ये भी 0.5 होगा। तो अब मैं आप लोगों के सामने एक ट्रायंगल यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ये यहां पर आपके सामने आ गया, ये हो गया O, ये हो गया B और ये हो गया आपका N। BN की वैल्यू 4 है, ON की वैल्यू 0.5 है। ठीक है, तो OB की वैल्यू कैलकुलेट करी जा सकती है। तो अगर हम OB की वैल्यू को कैलकुलेट यहां पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, OB है ना, तो ये जाएगा 16, ये रूट के अंदर है ना, ये रूट के अंदर होगा 16 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 5, इसको हटा दीजिए तो 1/2, तो इसकी टोटल वैल्यू यहां पर आ जाएगी 1/4। तो OB की जो टोटल वैल्यू यहां पर होगी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी √65/2, और ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, OB तो क्या है, OB जो है ये आपका क्या है, ये आपकी रेडियस है। ठीक है, OB जो है ये आपकी रेडियस है। अब अगर मान लीजिए कि इसका हमको यहां पर ये करना है, ठीक है, जैसे OB इज इक्वल टू वॉट, OB इज इक्वल टू ये हो गया आपका रेडियस। ठीक है, ये रेडियस हमने यहां पर कर लिया, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी √65/2। लेकिन हमसे डायमीटर पूछा जा रहा है, तो डायमीटर क्या होता है, 2 रेडियस, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी √65, और ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं इस क्वेश्चन को, आपको अच्छी तरीके से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, आपने यहां पर क्या दिया है, AE, इससे CE की वैल्यू निकाल ली है ना, CE की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहां पर, ये मैंने 4 सेंटीमीटर, अब अगर मैं सेंटर से जो CD कॉर्ड है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो बराबर बराबर डिवाइड करेगा, तो ये 4 और 3 है, तो CD की जो टोटल लेंथ है वो 7 है, तो इसका मतलब ये है कि जो M होगा वो CM और MD दोनों बराबर बराबर होंगे, तो 3.5 आ गया है ना। इसी तरीके से अगर आप यहां से O से N पे
डालोगे परपेंडिकुलर, ये आपका 90 डिग्री है ना। तो ए बी जो है ये क्या हो जाएगा 6 + 2 8, तो इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर बराबर बराबर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए सी एम और एम डी जो है ये 3.5 है, ये मैं आपको ऑलरेडी यहां पर भी समझा चुका हूं, सी एम इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू 3.5। अब इसमें एक चीज आप यहां पर देखिए कि अगर हम एम डी के बारे में बात करें तो एम डी क्या है, एम ई प्लस ई डी है ना, इसकी वैल्यू निकाल ली तो एम ई की वैल्यू 0.5। अब एम ई की वैल्यू 0.5 है तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ओ एन की वैल्यू भी 0.5 है ना, और बी एन की जो वैल्यू है 4 है, तो ये 4 हो गया। तो इससे आपने ये ओबी की वैल्यू निकाल ली। ओबी क्या है, ओबी रेडियस है, इसका डबल कर देंगे तो हमारा ये डायमीटर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था इसको आपको यहां पर सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसमें आपसे डायमीटर पूछा था तो डायमीटर आपको इस तरीके से यहां पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर क्या है कि समझने वाली बात है, बाकी क्वेश्चन तो आसानी रहेगी। जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है ना, उन्हीं तरीके की प्रॉपर्टीज को मैं यहां पर यूज आपके सामने कर रहा हूं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है कि ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट पॉइंट पी। ठीक है, ये आपने यहां पर लिखा, इसको मैंने बोल दिया कि भाई तुम ए बी हो, ठीक है, और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम है सी डी। ठीक है, ये मैंने यहां पर इस तरीके से लिख दिया। इसको मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये वाला पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया, और ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पी पॉइंट पर कर रहे हैं। ठीक है, इफ ए बी इज इक्वल टू 2a सेंटीमीटर है ना, ए बी की जो लेंथ है वो यहां पर कितनी गिवन है, ये आपको 2a सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको मैंने लिख दिया 2a सेंटीमीटर। साथ ही साथ सी डी जो है उसकी लेंथ आपको 2b यहां पर गिवन है, और उसके बाद ये सेंटर यहां पर मान लीजिए कि ये सेंटर है, तो यहां से अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस यहां पर करूं, ठीक है, ये पॉइंट मैंने बोल दिया O, तो आप लोगों को OP की जो वैल्यू यहां पर गिवन है वो कितनी गिवन है, वो C गिवन है। ठीक है, अब मैंने यहां से क्या किया कि एक परपेंडिकुलर जो है वो यहां पर ड्रॉप किया। ठीक है, एक परपेंडिकुलर मैंने यहां पर ड्रॉप कर दिया, एक परपेंडिकुलर मैं यहां पर ड्रॉप कर देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं कि M है, और ये वाला जो पॉइंट है वो आपका N हो गया। इस तरीके से मैं इसको यहां पर बोल सकता हूं। अब अगर मान लीजिए कि मैं इसको इस तरीके से यहां पर ज्वाइन करवा दूं, ठीक है, उसके बाद इस वाले पॉइंट को मैं इस तरीके से यहां पर ज्वाइन करवा दूं, तो ये भी एक रेडियस है, और ये वाला पॉइंट जो है ये भी आपको एक रेडियस जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतना सबको आगे क्लियर हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मल जो हम चीजें कर रहे हैं वही मैंने आपके सामने यहां पर प्रेजेंट करी है। ठीक है, अब हमको यहां पर क्या करना है ये मैं आपको यहां पर बताता हूं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ए बी की लेंथ कितनी है, ये आपको यहां पर गिवन है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ए एम और जो एम बी है इसकी लेंथ यहां पर कितनी होगी, वो a सेंटीमीटर होगी, है ना। इसी तरीके से अगर आप यहां पर सी एन के बारे में बात करें और एन डी के बारे में बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको 20 सेंटीमीटर यहां पर देखने को मिलेगा। तो हमने ये काम भी यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब मैं ये मान लेता हूं कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी लेंथ है आपकी x, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, ये आपको y यहां पर देखने को मिल रही है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ट्रायंगल OMB, ठीक है, मैं ट्रायंगल OMB में बात कर रहा हूं। तो यहां से अगर मैं एक चीज देखूंगा तो मुझे एक चीज ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा आपका वाई स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन गया, ये बन गया आपका वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, ये हो गई आपकी ए स्क्वायर, है ना, OMB में, है ना, क्योंकि MB की वैल्यू a है। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरीके से दूसरा वाला ट्रायंगल है उसके बारे में मैं यहां पर बात कर लेता हूं। ट्रायंगल ये हो गया आपका ट्रायंगल ONC में, है ना, इसमें निकाल लेते हैं। सो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हो गई आपकी बी स्क्वायर, है ना। ये चीज समझ में आ गई आपको सभी को। एक तो ये रिजल्ट यहां पर हो गया। अब उसके बाद एक और ट्रायंगल मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको, ट्रायंगल OPM, ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये वाली जो लेंथ है OP, ये क्या है, ये C है ना। ये वाली लेंथ कितनी है, ये आपको यहां पर C देखने को मिल रही है। इतना आया सबको समझ में, ठीक है। और यहां पर अगर ये ON की लेंथ x है तो ये वाली लेंथ भी तो x ही होगी ना। देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये दोनों सेम ही तो हैं, तो ये x हो गया। तो यहां पर अगर मैं बनाऊंगा
तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू हो गई आपकी वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका सी स्क्वायर। तो r की जो टोटल वैल्यू यहां पर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बस क्वेश्चन को आपको समझना अच्छी तरीके से है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि आप जो बाकी चीजें हैं उनको आसानी से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है और उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं। इसका पार्ट 2 भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें बाकी की चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो अगर आपने सेशन यहाँ तक देखा है और आपको सेशन अच्छा लगा है तो अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा। डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड करके आप अपने दूसरे जो एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि आपके वेरियस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।